आप शादी कब किए थे? हमारी शादी की कहानी कुछ अलग है, जिक्र कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ऑन कैमरा मैं फर्स्ट टाइम इस तरह इस बातों को मैं आपसे कुछ छुपता भी नहीं और छुपाना भी नहीं चाहता हूँ। तो ये चल रहा था इंडिया का वर्ल्ड कप। अच्छा। साल था 2011। हम्म। काफी समय से टीम इंडिया को भी तलाश एक ट्रॉफी की, और मेरे घर वाले भी तलाश कर रहे थे मेरे लिए एक बहू की। ओहो। उस समय बात बढ़ी, आगे चली, और जब फाइनली टीम इंडिया कप उठाई, यानी विनिंग बनी, वर्ल्ड कप हमारे हाथों में आ गई, भारतीय टीम के हाथों में आ गई, उसके बाद मैंने फिर अगले महीने शादी कर, अप्रैल में टीम इंडिया कप उठाई और मैं 13 मई को अपनी शादी की। ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप की खुशी में आपने अपने घर को खुशी कर दिया। निश्चित रूप से एक ट्रॉफी देश लाई थी, एक बहू में अपने घर में। तो इस समय आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की। लड़का समर और लड़की साक्षी। भगवान ने दोनों को बहुत प्यारा बनाया। चलिए, अच्छी बात है। और आगे की क्या तैयारी चल रही है? अब तैयारी तो यही है कि अब ऊपर वाला जो रास्ता दिखा रहा है और जो सपोर्ट करने वाले, चाहने वाले जो अपना गाइडलाइन दे रहे हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, अच्छे से काम करना है। तो जैसे कि आपने कहा कि मुझे कमेंट्री का बहुत शौक था, इस समय आप अंपायरिंग के क्षेत्र में हैं। आपने जैसा कहा कि एक कमेंटेटर ही मुझे अंपायरिंग के क्षेत्र में लाया जी। अभी जिस तरीके से आप जो है सो अंपायरिंग के क्षेत्र में आए हैं, ऐसा तो नहीं कि वो कमेंटेटर जो है सो आपका वो अपना रास्ता क्लियर करने के लिए आपको अंपायरिंग के क्षेत्र में लाया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब इतनी बात बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ, वो शख्स कोई और नहीं, वो खुद आप ही है, और आप भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि वो एक सिचुएशन था जो आप एक बहरबन बेलाही के बेलाही की गाड़ी, उसका जो है सो ऑर्गेनाइजर था। हाँ, तो वहाँ आप भी जानते हैं कि क्या कंडीशन घटा था, अंपायर ही नहीं शायद आ पाया था। शायद वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी कैसी थी नहीं थी, वो खुद आप बाकी पे ज्यादा कुछ तो बोलना भी नहीं ऑन कैमरा, क्योंकि देखिए मेरा वहां पे हमने आपको जो एक्टिविटी देखा था, आपको बता दें कि वो शख्स कोई और नहीं, मैं ही हूँ जो इनको अंपायरिंग के क्षेत्र में लाने की कोशिश किया, और आज मेरा जो ये कोशिश है परचम लहरा रहे हैं आप। नहीं, ये सारा क्रेडिट आपका ही जाएगा। नहीं, क्रेडिट नहीं लेना बस, लेकिन देखिए मुझे एक चीज अच्छा लगा था आपका, कि आप जो वो डिसीजन दिए थे, उस डिसीजन का पूरी तरीके से विरोध किया गया। यहां तक कि कुछ ऐसे दर्शक भी थे जो आपके खिलाफ हो गए थे। मेरे अंदर, और भंडारी जी मेरे बगल में बैठे हुए थे, उस टाइम हम भंडारी जी से ऑफ मैक बात कर रहे थे। भंडारी जी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट में नजर आ रहे हैं सुनील भैया, मुझे लगता है कि सुनील भैया का डिसीजन बिल्कुल सही है। वो तो बेहतर आप जानते होंगे। और से भंडारी जी ने भी मुझे कहा कि क्यों, हम मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस विश्वास से वो मैदान में बोल रहा है, उस विश्वास से मुझे भी लग रहा है कि सुनील बिल्कुल सही है। और जब उस लाइव के माध्यम से, लाइव को काटा गया, लाइव के माध्यम से उस चीज को फिर दिखाया गया, और आपके डिसीजन पे जब मोहर लगी, उस टाइम हमने सोच लिया कि आप बहुत दूर तक जाइएगा। डिसीजन सबसे बड़ी चीज होती है अंपायर का, निश्चित रूप से, क्योंकि अंपायर आप कैसा भी ला दीजिए मैदान में, चाहे वो डांस करे, कूद फान करे, कुछ भी करे, अगर वो डिसीजन देने में असमर्थ है तो उनकी अंपायरिंग का कोई महत्व नहीं। सबसे बात अंपायर के लिए डिसीजन लेकिन कोई अंपायर चुपचाप से खड़ा है और उनका डिसीजन सटीक है, तो वो अंपायर बेहतर है। अब जो अंपायर कूद फान कर रहा है, अद्भुत नजारे दिखा रहा है, माइंड डिस्टर्ब है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर उनका हाथ चलता है, पांव चलता है, किसी को कांधे पर उठा के ले जा रहा है, उसके बावजूद भी वो बंदा अगर डिसीजन देने में पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि नहीं मैं पूरा डिसीजन सही दिया हूं, तो मैं वादा करता हूं सुनील जी कि आने वाले वर्षों में आप यूपी क्या, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल भाई। और जैसा कि मैं आपको बहुत करीब से जानता हूं, और लगभग जैसा मैंने बताया था कि आपके कॉलेज से पहली मुलाकात हुई थी, और अभी तक की जर्नी में बहुत सारे मैचों में आपके साथ हमने कमेंट्री भी किया, बहुत सारे मैचों में आपने मेरे कमेंट्री में अंपायरिंग भी किया। याद होगा आपको एक मेहनतपुर
जी जी बिल्कुल। नेपाल, वहां पे मैं फाइनल में नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां जो प्यार मिला, वहां जो आपका क्रेज था, जब मैं उस मैदान पे पहुंचा तो चारों तरफ से सुनाई दे रहा था सुनील जोशीला, सुनील जोशीला। हकीकत पूछिए, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जिस शख्स को मैंने सुनील कुमार से सुनील जोशीला बनाया, आज उसकी प्रशंसक इस तरह से उनको देखने के लिए बेचैन है। मुझे हकीकत कह रहे हैं कि प्रसन्नता मुझे इतनी मिली, इतनी खुशियां मिली मुझे कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। सुनील जी, आपको सुनील कुमार नाम था? जी जी, मेरा नाम एक्चुअली सुनील कुमार था। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये सुनील कुमार कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे आदमियों का नाम चेंज किया गया, फिल्म इंडस्ट्रीज में भी जाएंगे तो अक्सर मिलेगा। राजीव भाटिया उर्फ अक्षय कुमार बने, यूसुफ खान दिलीप कुमार बने। बन गए। तो आपके अंदर क्या चल रहा था ये मुझे भी नहीं पता था। आप उस नाम के पीछे का नाम जोड़ने में लगे हुए थे, और बहुत काफी प्रयास के बाद एक आप 3 छोटा शब्दों का एक जोशीला जोड़ा, और ये बिल्कुल, जोशीला इतना इम्पैक्ट मैं- पड़ गया। हम साहिल भाई, इस- मैं यहाँ रुकना हाँ, चाहूंगा। जी, जी। ये जोशीला इतना इम्पैक्ट पड़ गया कि मुझे भी खुद नहीं पता था। शुरू में मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था ये सुनील जोशीला पटाक नाम लग रहा है, लेकिन बाद में जब उस नाम की अहमियत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो फिर आज मुझे भी लगता है कि नहीं, आपने क्या देखा और क्या सोचा ये ऊपर वाला जाने। क्योंकि आपने एक एसपीएल में जो जिस तरीके से आप सीरियस अंपायरिंग कर रहे थे, 2-3 मैच में आपने नॉर्मल अंपायरिंग किया। जी जी बिल्कुल। उस टाइम आपसे हमने एक बात कहा था कि सुनील जी, मुझे लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। जी निश्चित रूप से ये शब्द आपकी थी। हमने कहा था आपसे, और आपने इस चीज को निखारा। एसपीएल के बचे 3 मैचों में जो आपने धमाल मचाया, वो देखने लायक था। 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। आपने जो वो तहलका मचाया ना, वो चीज मेरे दिमाग में बार बार खटक रहा था कि सुनील कुमार जच नहीं रहा है। जिस तरीके से आप एम्पायरिंग कर रहे थे, उस पर ये नाम जज मुझे सुटेबल लग नहीं रहा था। मैंने बहुत सिंपल सा नाम दिख हाँ, रहा है। सिंपल सा नाम दिख रहा था कि सुनील जी इतना अच्छा अंपायरिंग कर रहे हैं, इतना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, दर्शकों में क्रेज बढ़ रहा है। और सुनील कुमार बोल रहे हैं, हम भी कमेंट्री में जाके सुनील कुमार बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में। तो इनके नाम के पीछे जो है सो कुछ दूसरा चीज जो लगाया जाए, तो बहुत कोशिश की है कि क्या लगाया जाए, क्या लगाया जाए। आपसे बातचीत भी हुई, जी निश्चित रूप से। और बहुत मंथन के बाद ये जोशीला नाम जुड़ा, और आज सबके सामने है सुनील जोशीला। तो यही होती है। तो आप जो जिस तरीके जर्नी को झेले हैं, अभी जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आप यूपी जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जिस तरीके से बिहार के कोने कोने में जाकर परचम लहराए हैं, आप ऐसे ही धमाल यूपी में भी जाके मचाइए। आपके साथ राहुल भानु जी भी जा रहे हैं, और राहुल भानु की क्या कहने, उनकी भी अलग अंदाज है। आप और दोनों की जब तालमेल होती है तो वो एक अलग निखार लाता है मैदान में। साहिल भाई, जब बारूद होता है ना, तो बारूद ऐसे ही नहीं ब्लास्ट होता है। बारूद के अंदर एक फलिता भी होता है, और सबसे बड़ी काम करती है उस बारूद से बना हुआ एक माचिस, वही बारूद से ही बनते हैं। तो फिर जब दोनों का मिलन होता है तो धमाका होता है। उसी तरह हमारा और राहुल भानु का जोड़ी है, जब हम दोनों एक साथ होते हैं ग्राउंड में, फिर तो धमाका ही धमाका होगा। धमाका मचना ही है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप इतने दूर से मधुबनी से चलकर मेरे घर तक आए, मेरे पॉडकास्ट में शामिल हुए। नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला आपके साथ ये पॉडकास्ट में शामिल होने का। बहुत कम लोगों को ऐसी नसीब मिलती है। और मेरा ये दूसरा एपिसोड है। हमने इस चीज को नई शुरुआत किया है। कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सितारे ढूंढने हैं, आसमान से कोई सितारे टपकते नहीं। निश्चित रूप से जो सितारे हैं वो धरती पे ही हैं, सितारे जमीन पर। आपने पिक्चर का भी नाम सुना होगा। तो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई लोकप्रिय ज्यादा है, जो बड़े जो है सो नेता हैं या बड़े नाम वाले हैं, उन्हीं के साथ मैं पॉडकास्ट करूंगा, ये मेरा सोच नहीं है। इस चीज को मैं निकालना चाहता हूं लोगों के जहन से। कोई कितना भी गरीब है, या वो क्रिकेटर है, भूतपूर्व क्रिकेटर है, क्रिकेट छोड़ चुका है, या वर्तमान में क्रिकेट खेल रहा है, कोई अंपायरिंग कर रहा है, कोई कमेंटेटर है, कोई नेतागण है, पुलिस प्रशासन है,
मैं सभी के साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूं, ये मेरी दिली तमन्ना है। मैं किसी को बड़ा छोटा जज नहीं करना चाहता। उनकी जीवन में क्या कहानी है, आपके जीवन की क्या कहानी है, आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं और हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। ये एक अच्छी पहल है साहिल भाई। सबसे बड़ी बात कहूँ तो किसी भी इंसान के लिए उसका जीवनी, उसकी सिस्टम जो होती है, उसके अपकमिंग लाइफ के बारे में योजनाएं, प्लान, एवरीथिंग, सारे चीजों को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जनता के बीच रख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। एक बहुत ही अच्छी पहल है आपके द्वारा। बस आप लोगों से यही दुआ है कि अगर मेरे पॉडकास्ट में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर सपोर्ट करें और मुझे कॉल करें। मेरा नंबर आपको मिल जाएंगे, मेरे फेसबुक आईडी पे जाइएगा, कमेंटेटर साहिल मंडल, उस पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। जो भी अपना जीवनी को दर्शाना चाहते हैं दर्शकों के बीच, तो एक बार जरूर मुझसे संपर्क कीजिए। और सुनील जी, आपके लिए जरूर हम कुछ कहना चाहेंगे निश्चित रूप से जाते जाते, मीठी मीठी यादों को दिल में बसा लीजिएगा, मीठी मीठी यादों को दिल में बसा लीजिएगा। अभी जो हुई है हम दोनों की बात, उसे भी दिल में बसा लीजिएगा। अगर नजर न आए हम हकीकत में आपको, अगर नजर न आए हकीकत में हम अगर आपको, तो मुस्कुरा कर मुझे सपनों में बुला लीजिए। निश्चित रूप से आप तो सपने के करीब क्या, दिल के करीब है। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और इसी तरह से आपके ऊपर प्यार बरसाते रहे जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी लोगों का एक बार तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे साहिल भाई को आप इसी तरह से दुलार प्यार करते रहे और उनके चैनल को सपोर्ट करते रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट जरूर करें, ताकि ये कमेंट जो होता है एक टॉनिक की तरह होता है। जो टॉनिक लेने के बाद आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसी तरह आपके कमेंट भी हमें मजबूत प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग से यही आग्रह कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें, हमेशा प्यार मोहब्बत देते रहें। आज के दूसरे एपिसोड में आपने देखा सुनील जोशीला जी को। मिलते हैं फिर किसी सितारों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।